वेलकम टू एपीएस एजुकेशन। आप लोग फिर से एपीएस एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग बिजनेस स्टडी क्लास 11 पार्ट 2 चैप्टर 1 में पहुंच चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क होता क्या है। देखिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करने से के बाद या पहले आपको ये दिमाग में रखना होगा कि बिजनेस करना है तो रिस्क को लेके चलना होगा। बिना रिस्क के बिना बिजनेस नहीं कर सकते। तो बिजनेस रिस्क को दो तरीक़े से बांट सकते हैं हम लोग। जैसे पहला जो है टाइप ऑफ रिस्क, दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो देखिए, नेचर बिजनेस रिस्क में पहला जो पोर्शन है कि एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का पहला पार्ट या अंतिम पार्ट जो भी बोले कि बिजनेस का जो पार्ट है वो है रिस्क। बिना रिस्क लिए आप बिजनेस नहीं कर सकते। हो सकता है कि कल कुछ कर रहे हैं, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो रिस्क तो है भाई। और दूसरा क्वेश्चन है कि आप इसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका फ्यूचर क्या होगा, है ना। हो सकता है कि आप करोड़ों कमा ले, लाखों कमा ले, है ना, अरबों कमा ले, या फिर हो सकता है कि थोड़ा कम ही कमाए, लेकिन इसका फ्यूचर जितना मेहनत करेंगे उतना आएगा। तीसरा है कि बिजनेस का कोई पाप ऐसा नहीं है कि बिजनेस छोटा या बड़ा, ऐसा नहीं। बिजनेस छोटे जगह पे भी वही होता है, बड़े जगह पे भी वही होता है, ठीक है ना। जो बिजनेस का टाइप्स है, बिजनेस का तरीका है, जो चॉकलेट बर्फ़ी बेचने वाला भी बिजनेस ही करता है, और एक मार्गो साबुन या फिर डिटॉल साबुन या फिर अलग साबुन बेचने वाला भी बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस सब जगह पे अपना अपने तरीके से बिजनेस होता है। देखिए, प्रॉफिट कमाना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। मतलब रिस्क जो है प्रॉफिट का ही पार्ट है, मैंने रिवॉर्ड है यदि बोला जाए तो। अब आते हैं टाइप ऑफ रिस्क में। टाइप ऑफ रिस्क को दो तरीके से बांटा गया। पहला क्या बोला है, आइदर प्रॉफिट और लॉस। दूसरा बोला लॉस और नो लॉस। देखिए, यदि डिमांड है और काम कर रहे हैं आप तो प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन यदि आपका काम अच्छा ना हो तो आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन यदि आपका कुछ कंपनी में आग लग गया, इंश्योरेंस है तो नो लॉस, इंश्योरेंस नहीं है तो आपका लॉस होना संभव है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा कि बिजनेस रिस्क है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस रिस्क के कजेस के बारे में। देखिए, बिजनेस रिस्क का कजेस क्या क्या होता है। नेचुरल कजेस, ह्यूमन कजेस, इकोनॉमिक कजेस और अदर कजेस। तो पहला है नेचुरल कजेस, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, हेवी रेन। यहाँ पे बताया गया कि नेचुरल जिसका हमको रोक ही नहीं सकते। बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, तो भाई रिस्क तो है। ह्यूमन कजेस, कोई हमसे बेईमानी कर लिया, है ना, स्टैक कर लिया, केयरलेस की तरह काम किया, तो इसमें भी वो भी रिस्क है। इकोनॉमिक कजेस, हम लोग कुछ करना चाहते थे बड़ा करके, लेकिन कंपटीशन का मार्केट में हम लोग अच्छा सा नहीं कर पाए, तो वो भी एक तरह का इकोनॉमिक कजेस है। अदर कजेस, पॉलिटिकल लोग आके डिस्टर्ब करने लगे कि भैया हमको तो कुछ मदद, आपको तो कुछ डोनेट करना होगा। ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है बिजनेस रिस्क में। तो आपको ये 4 प्रॉब्लम बताया दिया गया, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। ये MSS है। इसके बाद आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखिए, इसका भी 4-5 मोटिव है। प्रॉफिट अर्निंग, इनोवेशन, मार्केट स्टैंडिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड वर्क डेवलपमेंट। पहला बोला गया, आप जितना सर्वाइव करेंगे बिजनेस में उतना ही ग्रोथ करेंगे। सर्वाइव नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अपने दिमाग में बैठा के रखना होगा। इनोवेशन, आप जितना अपने माने बिजनेस को नई नई टेक्निक्स के साथ स्टार्ट करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, उतना ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको लेकर आना होगा बिजनेस में। जैसे अभी जैसे वीवो, ओप्पो, एप्पल वगैरह मोबाइल चल रहे हैं, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी अच्छे अच्छे लेके आए हैं। मार्केट स्टैंडिंग, आपको मार्केट में स्टैंडिंग रहना है तो आपको मार्केट बिल्ड करना होगा, लोगों से अपना फीडबैक लेते रहना होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के लिए भी काम करते रहना होगा आपको, ठीक है ना। उसका प्रोडक्टिविटी, कम पैसा लगाइए लेकिन आप ज़्यादा कमाने के बारे में सोचिए। इनपुट मिनिमम हो लेकिन आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। वर्क डेवलपमेंट, आपको जहाँ पे काम करें उसका डेवलपमेंट पे भी आपको ध्यान देते रहना होगा, ठीक है ना। तो ये आपका 4-5 पोर्शन जो है ना, टोटल 6 पोर्शन है। ये आपका पॉजिटिव और बिजनेस का दिया गया, इसको ध्यान से समझिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सर्वाइव करना, इनोवेशन, मार्केट स्टैंडिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और वर्कर डेवलपमेंट। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसको भी ध्यान से देखिए, ये एग्जाम में पक्का आता ही है। देखिए क्या है कि आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या
इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो पहला बोले मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज़ दिया करना पड़ता है भैया। प्रोफेशन, यहाँ पे एडवोकेट वो प्रोफेशन उसका। एम्प्लॉयमेंट, कोई भी कर्मचारी यदि काम जॉब ज्वाइन कर रहा है, जैसे मेरे स्कूल में भी कोई यदि आके जॉब करना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेटर आपको दे रहे हैं। नेचर ऑफ वर्क, इसमें गुड्स एंड सर्विस आपको बिजनेस में करना होगा। प्रोफेशन में आपको सर्विस देना होगा। एम्प्लॉयमेंट में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, आपको इतना साल तक आपको काम करना ही होगा। जो बिजनेस करता है उसका क्वालिफिकेशन क्या है हम लोग कभी पूछते भी नहीं हैं। प्रोफेशन में एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट में एज एन एम्प्लॉयर ज़रूरत पड़ता है। रिवॉर्ड, बिजनेस में रिवॉर्ड क्या होगा, प्रॉफिट, आप कितना भी प्रॉफिट कमा लो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशन में आप जितना काम करेंगे उसका फीस आपको मिल जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट को सैलरी और वेजेस दोनों मिलता है। कैपिटल, बिजनेस में आपको कैपिटल जितना भी लगा लीजिए कम ही पड़ता है, ठीक है ना। और प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल लगाना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट कभी कैपिटल नहीं लगाता, ठीक है। कैपिटल मतलब पूंजी होता है। रिस्क, बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है, कब क्या हो जाएगा। प्रोफेशन में बहुत कम रिस्क रहता है। और जो एम्प्लॉयमेंट है उसका तो नो कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब रहता ही नहीं है ना, सॉरी रिस्क रहता ही नहीं है। अब इसके बाद में दिया गया है कोड ऑफ कंडक्ट। नो कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस में। प्रोफेशन में कोड लगता है। और एम्प्लॉयमेंट में लेट डाउन बाय कंडक्ट। तो ये पोर्शन जो है, ये जो आपको दिया गया है, इसको ध्यान से नोट भी कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में बार बार आता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा भी गया है ये पोर्शन को। तो इसको ध्यान से रिकॉर्ड कर लीजिए आप लोग अपने से बुक्स में, कॉपीज़ में, जहाँ भी है उसको रिकॉर्ड कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम लोग अगले पोर्शन में आते हैं। देखिए अगले पोर्शन क्या है, ध्यान से देखिए। तो अगला पोर्शन है बिजनेस। बिजनेस को दो तरीक़े से बांटा गया। पहला इंडस्ट्री के पार्ट में, दूसरा कॉमर्स के पार्ट में। इंडस्ट्री पार्ट जो है उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी बोला। प्राइमरी मतलब जब शुरू से जो शुरुआत होता है, जहाँ पे जैसे एक गन्ना की खेती हम लोग कर रहे हैं तो वो प्राइमरी हो गया। गन्ना की खेती करने के बाद, गन्ना काटने के बाद उसे चीनी निकाले, वो सेकेंडरी हो गया। और वहाँ उसके बाद उसको बाजार में बेचे, वो टेरिटरी हो गया, है ना। अब यहाँ पे आ गया कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या है कि खरीदना बेचना एक ट्रेड का पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद बोला गया कि परचेस एंड गुड ऑफ सेल्स, खरीदो बेचो सामान को, ये सारा जो है कॉमर्स का पार्ट हो गया। और इंडस्ट्री का पार्ट आपको बता दिया ना, पहले आपको गन्ना को खेती करिए, उसके गन्ना को काट के उसकी चीनी निकालिए, उसको मार्केट में बेचिए, जिसको वेयर हाउस भी कहा गया है। इसका कुछ एमसीक्यू हो जाता है कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टेरिटरी क्या होता है ना। इसको ध्यान से इसको भी करिए। ये भी MSS है, आप लोगों का जो माध्यमिक स्पेशल सम्स हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अब तो आपको 12 होगा, 11 होगा। इसके आगे दिया गया है कि इंडस्ट्री के बारे में दिया गया, उसको भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। बिजनेस इंडस्ट्री, देखिए इंडस्ट्री को भी 2-3 तरीके से बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो वही प्राइमरी छोटा सा मतलब पोल्ट्री फार्म करना, फार्मिंग, माइनिंग करना। सेकेंडरी में देखिए क्या क्या, ऑयल रिफाइनिंग हो गया, सीमेंट हो गया, मशीन पेपर बनाना हो गया, कंप्यूटर असेंबलिंग करना हो गया। ये सारा जो है ये आपका सेकेंडरी पार्ट है। टेरिटरी पार्ट जो है जैसे बैंकिंग वगैरह हो गया, ये टेरिटरी पार्ट है। तो दिमाग में रखना है कि प्राइमरी छोटा पार्ट, सेकेंडरी उसका दूसरा पार्ट, और टेरिटरी माने उसका थर्ड पार्ट, है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ सेकेंडरी का में क्या क्या आता है, सेकेंडरी में क्या क्या आता है, ठीक है ना। पहला ऑयल रिफाइनिंग, सीमेंट, पेपर और टीवी एंड कंप्यूटर, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। प्राइमरी में भी पोल्ट्री फार्म, फार्मिंग, माइनिंग, और टेरिटरी में क्या, बैंकिंग। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसको बिजनेस के दूसरे पार्ट में जाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। तो आगे का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब आ गया कॉमर्स। कॉमर्स किसको ध्यान से समझिए, ट्रेड, खरीदना बेचना का बात बताया गया, सेलर बायर। और यहाँ पे एक्सेलरीज ऑफ ट्रेड का बारे में बताया। देखिए कोई बिजनेस जो है बाकी में भी होता है, कैश में भी होता है, ओवरड्राफ्ट में भी होता है। अधिक कोई बिजनेस, सेकंड बात बोला गया ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन। यदि आप आसाम में हैं और आपको आसाम से चाय मंगाना है मध्य प्रदेश में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रोड, बाई रोड, वाटर,
प्लेन, ये सब का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कम्युनिकेशन से होता है, ठीक है। इनोवेशन, हमेशा इंश्योरेंस करके रखना होगा, है ना। हो सकता है कि आप कहीं लेके जा रहे सामान को आग लग गया, है ना, थीफ चोर ले मतलब लूट लिया सामान को, इसके लिए भी इंश्योरेंस करके रखना पड़ता है। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। टीवी से एडवर्टाइज करिए, होर्डिंग लगाइए, बड़े बड़े होर्डिंग जो होते हैं, जो रास्ते वगैरह में लगे होते हैं, रेडियो के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करिए। उसके बाद आगे वेयर हाउसेज का मतलब कोई स्टॉक रखना, है ना, ये सारा जो है वेयर हाउसेज का पार्ट है। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस और भी चैप्टर्स में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझा पाऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है।